दोस्तों आप लोग को पता है कि एयर इंडिया जो क्रैश हुआ था 12 जून को, उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन वो रिपोर्ट हर किसी को हजम नहीं हो रही है। खास तौर पर उन एयर इंडिया के पायलट्स को जिनको ये लगता है कि ये रिपोर्ट जो है खराब है। यार ये रिपोर्ट क्यों बनाई गई है ऐसी जिसके अंदर पायलट्स को जिम्मेदार ठहराने की बात की जा रही है। लेकिन बात यह है कि पायलट्स का पूरा खेमा आज इस रिपोर्ट के अगेंस्ट जाकर खड़ा हो गया और वो कह रहा है कि ये जो स्विच है इसको पायलट ऑफ नहीं कर सकता है। पायलट क्यों ऑफ करेगा? वो तो प्लेन उड़ाने वाला है, ना कि प्लेन गिराने वाला। और ये इंफॉर्मेशन और ये न्यूज जो है वो चल रही है। न्यूज क्या चल रही है कि एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ उसकी रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आने के बाद में जो पायलट्स हैं उन्होंने कहा कि यार ये एक बायस रिपोर्ट है, ये ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई है। इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया है। अच्छा मुझे आप लोग एक चीज बताओ, ये जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और एक होता है सीडीआर, या जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर, सीडीआर उसको कहा जाता है। ठीक बात है, एक प्लेन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उनकी बातों को रिकॉर्ड करता है, और एक जो कॉकपिट वाला है वो कॉकपिट की बातों को रिकॉर्ड करता है। तो अमेरिका ने ये कहा, बार बार पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ही अभी मैंने लेक्चर लिया था। अब देखिए पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो हो सकता है कि पाकिस्तान का कुछ हो इसके अंदर। खैर कहते हैं कि जो एजुकेटर्स होते हैं उनके जबान पर सरस्वती विराजमान करती है, तो हो सकता है पाकिस्तान का नाम आ गया हो तो कहीं ना कहीं ये एक बात जो है वो सच्ची साबित हो जाए, आगे जाकर देखेंगे। लेकिन खैर बहरहाल अमेरिका जो है वो ब्लैक बॉक्स की डिमांड कर रहा था। पहली बात तो यह है कि अमेरिका को जरूरत क्या पड़ रही थी। अमेरिका ने कहा कि बोइंग हमारा एक प्लेन है, खासतौर पर ड्रीम लाइनर 787, ये बोइंग कंपनी अमेरिका की है और ये अधिकार अमेरिका के पास में है कि हम लोग इस ब्लैक बॉक्स की जांच करेंगे। भारत ने कहा कि क्यों भाई, प्लेन भारत का, पैसे दिए ना तुमको प्लेन खरीदने के, तुमको करोड़ों रुपए दिए थे, हमने खरीद ली चीज को, और हमारे भारत का ये प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन है, अब तुम्हारा इसमें कोई नाम नहीं है और हम इस ब्लैक बॉक्स को नहीं देंगे। फिर दूसरा एक और मेंढक आता है और वो मेंढक कहता है कि हमारे यात्री इसके अंदर थे, मतलब बात है यूके की। यूके कहता है कि हमारे इसमें यात्री थे और हमारे यात्री इसमें मारे गए हैं, तो हमको ये ब्लैक बॉक्स चाहिए, हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये ब्लैक बॉक्स क्यों मांग रहे थे? ये ब्लैक बॉक्स इसलिए मांग रहे थे कि कहीं ना कहीं बोइंग कंपनी के ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनको लेकर कोई भी जो है वो अगर इंफॉर्मेशन आती है ब्लैक बॉक्स के अंदर तो वो छिपा ले और पूरे की पूरी जिम्मेदारी पायलट्स के ऊपर डाल दे। आप देखिए बोइंग कंपनी जो है उसके बहुत सारे ड्रीम लाइनर काफी बार जो है क्रैश हो चुके हैं। अब बात यह है कि हमने इसकी पहली रिपोर्ट बनाई, हमने 2012 के अंदर दिल्ली में एक संस्था बनाई, इसका काम यही था कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसने अपनी एक रिपोर्ट जो है प्राथमिक एक रिपोर्ट दे दी है और 12 से 18 महीने के बाद अपनी वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इस रिपोर्ट को लेकर हमारे पायलट्स ये कह रहे हैं कि यार ये रिपोर्ट जो है बायस्ड है, और बायस्ड कैसे है मैं आपको थोड़ा सा और इसको जो है बड़ा डिस्क्रिप्शन में साथ में बताऊंगा। देखिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार, बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको एक साथ जो है वो हर डायमेंशन में आप लोग के लिए प्रेजेंट करना, तो आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट शोज पायलट कंफ्यूजन। अब देखिए पायलट कंफ्यूज हुए थे ओवर इंजन स्विच मूवमेंट। अब न्यूज़पेपर ऐसी इंफॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं, जब ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो पायलट को ही तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और पायलट का जो एसोसिएशन है खासतौर पर एयर इंडिया का, उनका कहना है कि यार ये मिस इंफॉर्मेशन चल रही है, ये जो है एक बायस्ड एक रिपोर्ट बनाई गई है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। हो सकता है कि हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि बोइंग कंपनी अमेरिका की है और अमेरिका हमको डिफेंस इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट करता है। अगर अमेरिका नाराज हुआ तो हमको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्या ये सोच तो नहीं है इसके पीछे। लेकिन बात यह है कि आखिरकार इसमें हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा विस्तार से बताता हूं। 12 जून की यह घटना थी। एयर इंडिया का जो प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो उड़ान भरता है अहमदाबाद एयरपोर्ट से और लगभग 1:30 बजे के आसपास वो उड़ान भरता है और कुछ ही सेकंड में जाकर वो एक मेडिकल हॉस्टल पर जाकर गिर जाता है। अब इस दौरान 270 लोग इसमें मारे जाते हैं, 242 लोग तो वो जो कि इसके अंदर सवार थे विथ क्रू मेंबर, और साथ ही के अंदर इसमें वहां पर जो रहने वाले लोग थे जहां पर ये प्लेन जाकर गिरा उसमें भी कुछ लोग मारे जाते हैं और 270 का आंकड़ा पहुंच जाता है। इस बीच अब खबरें निकल कर आती कि क्या इसके अंदर गलती रह गई थी।
अब इससे पहले ये प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद आया था। उस समय एक व्यक्ति ने, जिनका नाम आकाश था, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और ये कहा था कि इस प्लेन के इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, इसके रिमोट, इसके सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं, प्लीज इसको ठीक करवाइए, एसी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। वो क्रू मेंबर को इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं और क्रू मेंबर इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हैं और अपने मेंटेनेंस स्टाफ को वो आगे कन्वे कर देते हैं कि तुम्हारा काम है इसको ठीक करना। वेरी गुड। मेंटेनेंस स्टाफ उसको ठीक करता है और ठीक करके कहता था कि हमने ट्रबल शूट कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जो ट्रबल शूट हुआ वो केवल और केवल किसका हुआ? उस समय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का हुआ। लेकिन क्या उसको ठीक किया गया या फिर उसको खराब कर दिया गया, ये वहां पर एक क्वेश्चन है। तो वो एक जो मेंटेनेंस स्टाफ था उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि यार मेंटेनेंस स्टाफ के अंदर कौन कौन था। तो हम लोग उसके लिए एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि क्या मेंटेनेंस स्टाफ की इसके अंदर गलती थी, उसके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे। क्या बाबा रामदेव सही कह रहे हैं, हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि जब प्लेन ने उड़ान भरी तो हवा के अंदर ही एक इक्विपमेंट जो कि डिप्लॉयड हो गया ऑटोमेटिक प्लेन से और वो घूमने लगा। ये घूमता हुआ क्या इक्विपमेंट है? देखिए इसमें दोनों तरफ फैन लगे हुए हैं, इसको कहा जाता है रैट। रैट मींस होता है रैम एयर टरबाइन। जैसे एक पंखा है, पंखे के ऊपर अगर कोई हवा डालता है तो पंखा घूमने लगता है। जैसे आपने विंड टरबाइन देखे होंगे, तो इसको विंड टरबाइन मान लीजिए और ये विंड टरबाइन जब घूमेगा हवा से तो पीछे एक जनरेटर लगा हुआ है। वो जनरेटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो जब पायलट को ये लगता है कि मेरे पास में इंजन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इंजन 1 भी काम नहीं कर रहा था और इंजन 2 उसके बाद में ही शटडाउन हो गया, और शटडाउन होने के बाद उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत थी क्योंकि प्लेन के अंदर और भी तो कई इक्विपमेंट थे, उनको रन करवाना था। इसीलिए प्लेन के अंदर रैट सिस्टम लगाया जाता है ताकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करे और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को वो पावर सप्लाई कर सके ताकि पायलट अपने छोटे मोटे काम उससे निपटा सके। बात करेक्ट थी। और उस समय जब ये प्लेन हवा के अंदर था उस समय ये रैट ऑटोमेटिक डिप्लॉयड हो गया। अब बात यह है कि ये जब ऑटोमेटिक डिप्लॉयड हुआ, इस बात से तो ये बात साबित हो गई कि इंजन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। और पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने फ्यूल को कट ऑफ क्यों कर दिया? दूसरा कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस फिर बाद में मेडे मेडे कॉल होता है और जो एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, वहां तक बात पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही प्लेन क्रैश हो जाता है। ये बात आपको ठीक ठाक लग रही है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बात यह है कि जब ये बातचीत चल रही है तो यहां पर दो आपको स्विचेस दिखाई दे रहे हैं। इस स्विच में ऊपर दिखाई दे रहा है फ्यूल और नीचे दिखाई दे रहा है कट ऑफ लिखा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पायलट्स ने इनको क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। ये इंटेंशनली भी हो सकता है, मान लीजिए कि जो है खुद से भी वो कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है कि ऑटोमेटिक ये ऑफ हो गए। अब पायलट जो है वो अगर इसको ऑफ करना होता तो ये अभी क्यों ऑफ करता और ऊपर लेके जाता प्लेन को, वहां पर जाकर ऑफ करता। तो पायलट की जो एसोसिएशन है वो इसी के तो खिलाफ है कि यार पायलट के ऊपर क्यों डाल रहे हो आप इस बात को। ये एक टेक्निकल फॉल्ट था। ये जो स्विच है इसका थोड़ा मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में ये जो स्विच होते हैं वो स्प्रिंग लोडेड एक स्विच होते हैं। जब तक आप उसको हाथ से पकड़कर, फिंगर्स के अंदर पकड़कर उठाएंगे नहीं, तब तक वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो ही नहीं सकता है, जब तक उसमें कोई फॉल्ट ना हो। तो ये स्प्रिंग लोडेड है। तो जैसे ही आपने उस स्विच को उठाया, स्प्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ आती है और ऊपर आकर फिर आप उसको गियर, जैसे गियर शिफ्ट करते हैं वैसे ही छोटा सा एक स्विच होता है जिसको आप उठाकर और फिर शिफ्ट करते हैं, तब जाकर कट ऑफ हो सकता है। ठीक है। अब ये क्या हुआ? ऑटोमेटिक कट ऑफ हुआ। इस बात के पक्ष में हम भी हैं। पायलट जो है वहां की एसोसिएशन ठीक कह रही है कि ये जो है वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी एक फाइनल रिपोर्ट और आनी है। अब क्या हो सकता है? अगर फ्यूल जो पंप है, फ्यूल पंप एक फ्यूल पाइप से जुड़ा हुआ होता है, फ्यूल पाइप ही अगर चॉक हो जाए तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन फ्यूल पाइप चॉक कैसे होगी? मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, कुछ लोग उसमें ये कह रहे थे कि ये सब कुछ फेक है, ये फेंक रहा है। ये तो आगे जाकर आप देखना कि एक रिपोर्ट सामने निकल कर आएगी, वो ये कहेगी कि फ्यूल जो था वो तो कंटामिनेट नहीं था। अभी की रिपोर्ट कह रही है कि उसमें कोई भी गंदगी नहीं थी, लेकिन फ्यूल पाइप या फ्यूल का जो सप्लाई है वो चॉक इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जिसने फ्यूल पाइप को जाकर बंद कर दिया और फ्यूल सप्लाई बंद हुई और स्विच कट ऑफ हो गए और इंजन को थ्रस्ट नहीं मिल पाया, और थ्रस्ट नहीं मिल पाने के कारण धीरे धीरे वो डेक्लाइन की तरफ चला गया और वो हादसा हुआ। तो पायलट जो है वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा के अंदर वो कह रहे हैं कि यार रिपोर्ट हमको थोड़ी सी बायस्ड लगती है। क्या इसके अंदर
या वाकई में जानबूझकर हुआ या फिर इसके पीछे साजिश है, हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या बाबा रामदेव ने सच कहा था, इसके लिए एक अलग से हम लोग बात करेंगे। तो बात यह है कि पायलट इस रिपोर्ट को बायस्ड एक रिपोर्ट बना रहे हैं, ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं।